Hello students, I'm here with the third chapter from your English textbook Flamingo, and the name of the chapter is Deep Water, and as you know, it is written by William Douglas. In continuation with the last lesson, that is lesson 4, today I am here with lesson 5, and this is the last one, Today we are going to finish this chapter. So in this lesson number 5, I am going to explain to you paragraphs 24 to 31. Okay, now let us start. So paragraph 24, next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to walk, but they gradually relaxed and finally I could command them. इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो नरेटर है वो पानी के डर से बाहर आने की कोशिश करता है, तरह तरह की कोशिश करता है. फाइनली वो एक इंस्ट्रक्टर को, एक ट्रेनर को अपने लिए रखता है कि उसको स्विमिंग सिखाए. तो इसी के रोशनी में आप इस चीज़ को देखेंगे कि ट्रेनर उसको सिखा रहा है. नेक्स्ट ही हेल्ड मी. लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर लेसन 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो उसको पूल के अंदर उतारता है. नरेटर उसको, इंस्ट्रक्टर जो है स्विमिंग पूल में उतारता है, उसके कमर में रस्सी बांधकर, और रस्सी एक पुली के माध्यम से कंट्रोल होता है. रस्सी का आखिरी सिरा जो कि इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता था, और जब नरेटर पानी में कूदता था तो उस रस्सी के माध्यम से इंस्ट्रक्टर उसको आगे पीछे किया करता था. तो इस तरह से सीख शुरू हुई स्विमिंग की. नेक्स्ट क्या हुआ, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल. पूल के किनारे वो मुझे पकड़ा, एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स. पूल के किनारे में मुझे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें पकड़ा हूँ और तुम पानी में अपने पाँव से किक मारो. जैसे कि हम बच्चों को तालाब में सिखाते हैं, तालाब में उसको अपने हाथ में ऐसे पकड़ लेते हैं और बच्चा हमारे हाथ पर अपने पेट के बल लेट जाता है और पाँव से पानी को छप छप मारता है. इस तरह से ट्रेनर ने शुरू करवाया. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट डैट. ऐसा हम हफ्तों करते रहे. एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज़ टू वॉक. शुरू में तो मेरे पाँव जो है ना वो काम नहीं कर रहे थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड. लेकिन धीरे धीरे पाँव हमारा रिलैक्स होने लगा, पाँव हमारा ये काम हमारे लिए आसान होने लगा. एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. और अंत में तो ये हुआ कि मैं पानी में पाँव के माध्यम से जो छप छप मारते हैं हम लोग तैरने के लिए, इस पर मुझे पूरा कंट्रोल हो गया, कमांड हो गया. पैराग्राफ 25 देखिए. 10 पीस बाय पीस, इस तरह से टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ड अ स्विमर. मेरा जो ट्रेनर था, यही ट्रेनर के लिए आया है, उस ट्रेनर ने मुझ में एक स्विमर का निर्माण कर दिया. मेरे अंदर एक स्विमर छुपा हुआ था. मैं डर जरूर गया था, लेकिन इस डर को निकाला और मेरे अंदर के स्विमर का निर्माण उसने किया. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस. आज जब मेरे ट्रेनर ने मेरे अंदर स्विमिंग के हर पीस को, स्विमिंग से संबंधित हर बातों को जब परफेक्ट कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया, ही पुट देम टुगेदर. तो उसने अपने तमाम सिखाई हुई चीज़ों को एक साथ किया. एन इंटीग्रेटेड होल, एक संपूर्ण ट्रेनिंग का पैकेज बना दिया. इन अप्रैल ही सेड. अप्रैल के महीने में उसने बोला, नाउ यू कैन स्विम. अब तुम सब सीख गए, अब तुम चाहो तो तैर सकते हो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल. कूदो पानी में और पुल की जो लंबाई है अपने से तय करो. क्राउल स्ट्रोक कहते हैं पानी में धीरे धीरे स्ट्रोक मारकर, पानी में धीरे धीरे पाँव और हाथ चलाकर जो तैराकी करी जाती है उसको हम लोग कहते हैं क्राउल स्ट्रोक. तो उसके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपने ट्रेनिंग सीख लिया, अब आप छलांग भी लगाएं और पानी में तैरें भी और धीरे धीरे भी तैरें, तेज भी तैरें. नाउ पैराग्राफ 26 वेरी स्मॉल. आई डिड.
जैसा इंस्ट्रक्टर ने कहा आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। इसके बाद इंस्ट्रक्टर का काम, हमारे सिखाने वाले का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब देखिए क्या होता है, पैराग्राफ 27 में देखते हैं हम लोग। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। तैराकी सिखाने वाले का काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन नरेटर कहते हैं कि मेरा काम अभी फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, अभी भी मुझे आश्चर्य होता था, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, कि क्या मुझे फिर वो टेरर स्ट्राइक करेगा, फिर वो डर मुझको अपनी चपेट में ले लेगा। व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं स्विमिंग पूल में अकेला जाऊंगा। तो ये संदेह मन में था कहीं ना कहीं कि क्या फिर जब मैं स्विमिंग पूल के तरफ अकेले जाऊं, मेरा ट्रेनर मेरे साथ ना हो, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये टेरर जिसको कि मैं समझ रहा हूँ कि मेरे मन से निकल गया है, फिर से तो कहीं आके मुझे स्ट्राइक नहीं करेगा, फिर से आके तो मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पूल में उतरा भी और मैं पूरे स्विमिंग पूल का लेंथ, जो लंबाई थी, उसको अप एंड डाउन मैं गया भी और लौट के भी आया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। वेस्टिज एक बहुत ही अच्छा शब्द है, रेमनेंट कहते हैं इसको। मतलब हमारे अतीत में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन उन सारी हुई बातों में आप देखेंगे कि बहुत से भूल जाते हैं हम बातें, और कुछ बातें हमारे दिमाग में रह जाती हैं। वो जो बहुत सारी बातों में से कुछ बातें जो हमारे जहन में रह जाती हैं, उसी को हम लोग रेमनेंट्स कहते हैं। हमारा जो नरेटर है वो डरा हुआ है, डर से तो उसका पूरा मन, उसका पूरा दिल भरा हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग ने बहुत से डर के हिस्से को निकाल दिया था उसके मन से, दिल और दिमाग से। लेकिन अभी भी कुछ बाकी हिस्सा रह गया था, कुछ रेमनेंट्स रह गए थे, कुछ वेस्टिजेस रह गए थे। वो बड़े ही छोटे थे। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने डर के छोटे छोटे हिस्से अभी भी मेरे मन में थे, और वुड रिटर्न, और वो लौट भी आते थे कभी कभी। वो डर कभी हल्के फुल्के तरीके से लौट आते थे, बट नाउ आई कुड फ्राउन। लेकिन अब वो डर उतने विशाल आकार में नहीं आते थे, छोटे छोटे आकार में आते थे। तो मैं उस डर पर क्या करता था, फ्राउन करता था, मेक फेस एट। मैं डर को कहता था, ए तुम लोग क्यों आए हो, उसको देखकर उसको चिढ़ाता था। मेक फेस करना का मतलब किसी को मुंह बना के चिढ़ाना। मैं डर को चिढ़ाता था, एंड से टू दैट टेरर, और उस डर को जो कि मेरे सामने एक छोटे से आकार में आता था, मैं उसको चिढ़ाता था और उसको कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, ए तुम मुझे डराना चाहते हो, वेल हेयर इज टू यू, लो देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो। और ऐसा कह के फिर मैं पूल में, ऑफ आई वुड गो मतलब फिर मैं पूल में छलांग लगा देता था, ताकि मैं दूसरा लेंथ ऑफ द पूल की पूरी लंबाई को दूसरी बार नाप दूं। तो इस तरह से डर से मेरा मुकाबला होता रहा। डर धीरे धीरे बौना होता गया, एकदम छोटा सा आकार ले लिया, और उसके बाद तो मैं डर से एकदम से सामने आकर हमला किया डर पर, और मैं डर पर जीत गया, डर पर मेरी जीत हासिल हो गई। पैराग्राफ 28 में आते हैं हम लोग। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जो हमारी हालत थी ये जुलाई तक चली, जब तक कि जुलाई नहीं आई तब तक चली। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं अपने में मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे अभी भी पक्का यकीन नहीं था, डेट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरे अंदर के तमाम डर जो हैं हमें छोड़कर चले गए हैं, इसके लिए अभी मैं श्योर नहीं था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर। अब जगहों का नाम आ रहा है, ये लेक का नाम है जो कि न्यू हेमिस्फीयर, हमने बताया है कि ये भी एक वहाँ का स्टेट है। तो मैं कहाँ गया, वेंटवर्थ नाम का लेक जो कि न्यू हेमिस्फीयर स्टेट में, वहाँ गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड, ये आइसलैंड का नाम है। वहाँ एक डॉक से ऊपर जो बना हुआ होता है स्विमिंग पूल के ऊपर, और वहाँ से लोग जंप मारते हैं, उसको डॉक कहते हैं। वहाँ से मैं जंप मारा, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और ये जो लेक है ना, उस लेक में मैं 2 मील तैरा, ठीक है ना, अक्रॉस लेक टू स्टाम्प्ड एक्ट आइसलैंड, और तैर तैर के मैं एक टापू पर पहुंचा, जिस टापू का नाम था स्टाम्प एक्ट। आई स्वैम द क्राउल, और हमारे ट्रेनर ने सिखाया था ना क्राउल स्विमिंग, धीरे धीरे
स्विमिंग करने का जो हुनर हमको सिखाया गया था वो भी मैंने किया। ब्रेस्ट स्ट्रोक, सीना को पानी में डालकर छाती से मार मार के जो तैराक लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब तैरने के अलग अलग तरीके हैं, ये भी इस्तेमाल किया। साइड स्ट्रोक, एक साइड हाथ मार मार के जो तैराकी होती है उसको साइड स्ट्रोक कहते हैं। बैक स्ट्रोक कहते हैं कि तैराकी का वो तरीका जिसमें कि तैराक पीछे की तरफ आता है। ये सारे तैराकी के जो गुण थे इसको मैंने इस्तेमाल किया और मैं करीब करीब 2 मील लेक वेंटवर्थ में जब तैराकी कर रहा था तो 2 मील आगे निकलकर स्टॉर्मटेक आइसलैंड में पहुंच गया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। ये पूरे 2 मील की तैराकी में एक बार मेरे मन में वो डर आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के मिडिल में पहुंचा तो थोड़ा सा डर मेरे मन में आया। आई पुट माई फेस अंडर द सॉ, आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। डर जब आया ना तो मैंने क्या किया, आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने चेहरे को पानी के अंदर डाल दिया और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। नीचे बॉटमलेस, नीचे वो तो लेक था ना, वो स्विमिंग पूल तो था नहीं, एकदम अथाह पानी, नीचे सिर्फ पानी ही पानी था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, और वो पुराना जो एहसास था, सेंसेशन एहसास को कहते हैं, वो एहसास जो डर का था ना लौट आया, लेकिन मिनिएचर में, मिनिएचर वेरी स्मॉल फिगर बन के लौट गया, छोटे से आकार में आया। आई लाफ्ड, और उस छोटे से आकार में डर को देखकर मैं मुस्कुराया, मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, अरे चलो ठीक है डर, मिस्टर डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू, क्या कर सकते हो तुम मुझे। टू मी इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। जैसे ही मैंने कहा कि मिस्टर डर क्या कर सकते हो तुम मुझे, वो डर जो है ना हमसे डर के फ्लाई अवे हो गया, भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और फिर मिडिल लेक से मैं आगे की तरफ तैरते तैरते मैं बाहर निकल गया। अब चलिए, यहाँ देखा आपने कि ट्रेनर के सिखाने की वजह से इनको स्विमिंग तो आ गया, और स्विमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए भी ये कई जगह गए, लेक गए और यहाँ वहाँ गए, दरियाओं में गए, और वहाँ जाने के बाद डर पर इन्होंने जीत पा लिया। यहाँ कम से कम ये हम लोगों को लगा पैराग्राफ 21 में कि नरेटर अपने डर पर जीत हासिल कर चुका है। येट आई हैड रेसिड्यूअल, कहते कि नहीं, अभी भी पूरा डर मेरे मन से नहीं निकला था। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब what remains of something when most of it has gone। रेसिडुअल वो होता है जब हम कहते हैं कि जो बहुत सारी चीज़ों में से सब निकल जाए, कुछ जो बाकी बच जाता है उसको रेसिडुअल कहते हैं, वेस्टिजेस की तरह। तो अभी भी कुछ ना रेसिडुअल डाउट्स हमारे अंदर था, कुछ अभी भी संदेह मेरे अंदर बचा हुआ था। आप रेसिडुअल को बचा हुआ समझ लें, कुछ बचा हुआ था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, ये डर निकालने के लिए जो थोड़ा सा लास्ट में बचा हुआ था, मैं फौरन निकल पड़ा वेस्ट के तरफ, पश्चिम के तरफ। वेंट अप द टिएटोन, हम टिएटोन चले गए, ये एक दरिया का नाम है, मैंने लिखा हुआ ब्रैकेट में पढ़ेंगे। टिएटोन टू कोनार्ड मीडोज, टिएटोन से मैं कोनार्ड मीडोज गया। ये मीडोन जो है ओपन फील्ड होते हैं, जो बहुत घास होते हैं, फूल से लगे हुए होते हैं, मैदानी इलाका होता है। तो ये मैं टिएटोन गया, वहाँ से मैं कोनार्ड मीडोज गया। अब द कोनार्ड क्रीक, वहाँ से कोनार्ड क्रीक जो होती हैं छोटी छोटी नदियों को कहते हैं। तो टिएटोन जो है दरिया है, वहाँ से मैदानी इलाके की तरफ गया, वहाँ से मैं कोनार्ड क्रीक, छोटी छोटी नदियों का जो इलाका था वहाँ मैं गया। यहाँ मैंने पूरा लिखा हुआ है आपको। और कोनार्ड क्रीक ट्रेल कहते हैं, ट्रेल कहते हैं रास्ते को, इंग्लैंड में भी जिसको कि हम लोग पाथ कहते हैं वो लोग ट्रैक कहते हैं। तो मैं रास्ते से गया, क्रीक के रास्ते से गया, मैदानी इलाके के रास्ते से गया, ठीक है। टू मीट ए ग्लेशियर, तो ये ग्लेशियर का नाम है, वहाँ मैं गया, ये एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। और वहाँ जो कैंप लगता था, जो लोग आते थे वहाँ छुट्टियाँ बिताने के लिए, तो वहाँ जो हाई मीडो, ऊंचे जगह पर, मैदानी इलाके के ऊंचे जगह पर हमने वार्म लेक, जो शुरू में आपने पढ़ा था, वार्म लेक के साइड में मैंने अपना कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, सुबह दूसरे सुबह मैं अपना कपड़ा उतार दिया, डाइव्ड इनटू द लेक, और एकदम लेक में मैं कूद पड़ा। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और उस लेक के दूसरे किनारे तक मैं तैरता हुआ गया और वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोन कौन थे? ही इज अ स्विमर एंड स्वैम अक्रॉस फ्रॉम वन शोर टू अदर। ये मशहूर स्विमर है जिनका काम ही था
कि किसी भी बड़े से बड़े लेक के एक किनारे से दूसरे किनारे को पार करना, फिर उधर से इधर आना, उसके तरह मैंने यूज टू डू, मुझे आदत पड़ गई कि मैं अब एकदम एक्सपर्ट डॉग कॉर्प्रॉन की तरह मैं स्विमिंग करने लगा। आई शाउटेड विद जॉय, और जब ऐसा हुआ तो मैंने खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक, और जो पहाड़ी की चोटियाँ थी, गिलबर्ट नाम की पहाड़ी की जो चोटियाँ थीं, ये जो है ना, इट इज़ द हाईएस्ट इन द गोट रॉक, जहाँ पर ये वार्म लेक है। गोट रॉक में पढ़ा है पीछे आप लोगों ने, 8184 फीट की ऊंचाई है इस रॉक की। तो कहा ये रॉक रिटर्न द इको, जब आप पहाड़ी इलाके में चिल्लाते हो तो आवाज़ जो है ना वापस आती है। मैं खुशी से चिल्लाया, और इस चिल्लाने की खुशी की आवाज़ पहाड़ियों ने दोबारा वापस कर दिया मेरी तरफ। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और इस तरह से मैं अपने पानी के डर पर विजय हासिल कर लिया था, मैं पानी के डर पर जीत हासिल कर लिया था। यानी पैरा 28 और पैरा 29, ये दो पैराग्राफ में एक छोटी सी चीज़ को, कि किस तरह से हमने अपने पानी का जो डर था मेरे मन में, उस डर पर किस तरह से हमने काबू पाया, उस डर पर कैसे हमने जीत हासिल किया। डर का कितना बड़ा आकार था, किस तरह से वो बड़े आकार वाला डर धीरे धीरे एक छोटे से आकार में आया, उसके बाद मिनिएचर हो गया। फिर जब मिनिएचर हो गया तो कैसे हमने उस डर के सामने आंख में आंख मिलाकर उसे मैंने कहा, और कैसे डर हमसे भाग गया। इसी छोटी सी चीज़ को, डर सबको आता, डर आना ह्यूमन साइकोलॉजी है, लेकिन डर पर काबू पा लेना ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। नरेटर ने डर पर काबू पाया, इससे आपको प्रेरणा लेना चाहिए कि डर पर काबू पाना चाहिए। डर से डर कर ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए, बल्कि डर को एक्सेप्ट करके, डर से लड़ाई करके, डर पर जीत हासिल करना चाहिए, और उस जीत के माध्यम से जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि नरेटर ने आगे बढ़ के दिखाया। पैराग्राफ 30 में आए, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। ये जो अनुभव है, जो मैं आपको कह रहा था अभी कि डर पर जीत हासिल करें आप, ये जो एक्सपीरियंस है डर पर जीत हासिल करने का, मेरे जीवन में गहरा मानी रखता था, मेरे जीवन में गहरा मानी रखता था, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर। और ऐसा है ना कि ये बात वही समझेंगे जो कठोर टेरर को, डर कितना कठोर होता है, उस डर के कठोरता को जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, और एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो बल्कि उस पर कंकर भी हासिल किया हो, जीत भी हासिल किया हो, कैन अप्रिसिएट। ऐसा ही शख्स जो है मेरे इस एक्सपीरियंस को अप्रिसिएट करेगा, सराहेगा। मैं जो कह रहा हूँ कि डर से डरिए मत, डर से जूझिए, और जूझ कर लड़ाई करके डर को हराइए। और जब डर को हराएंगे तो जो अनुभव आपको होगा, नरेटर कहता है कि यह अनुभव केवल ऐसे ही लोगों को समझ में आएगा जो उन्होंने डर से लड़ाई करी है, डर के कठोरता को झेला है, और उससे लड़ने के बाद जो उनको खुशी महसूस हुई है। तो नरेटर की तरफ बहुत सारे लोगों को इस तरह की खुशियां मिली होंगी। ऐसे ही लोग नरेटर के इस खुशी को अप्रिसिएट कर पाएंगे, मतलब उसके सराहना कर पाएंगे। इन डेथ देयर इज पीस, नरेटर कह रहा है। थोड़ी सी फिलोसफिकल बात, लिटरेचर में फिलॉसफी होना ज़रूरी है, होता है, लाइफ से जुड़ी हुई बातें होती हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में तो पीस होता है, मर जाने के बाद दुनिया के तमाम झमेले और झंझट खत्म, पीसफुल, शांति पूरी हो जाती है मौत के बाद। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मौत के बाद कोई डर नहीं होता है। डर कहाँ होता है? देयर इज टेरर, डर होता है ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मौत के डर में डर होता है। अगर हम मौत से डरते रहें तो मौत के डर से डरते रहेंगे तो वही डर हमारे अंदर डर बन के बैठ जाता है। और देखिए, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, और रूजवेल्ट जो हैं ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, इन्होंने क्या कहा? ऑल वी हैव टू फियर। इन्होंने अमेरिकन लोगों से कहा अपनी स्पीच में, क्या अमेरिका वालों, ऑल वी हैव टू फियर, कुल मिला के जिस चीज़ से हमें डरना है, इज फियर इटसेल्फ, वो फियर, खुद फियर से। डर से मत डरिए, बल्कि इस बात से डरिए कि आप डर जाइएगा। डर से मत डरिए, बल्कि इस बात से डरिए कि आप डर जाएंगे। ये डर जाने वाली स्थिति में मत आइए। डर जब आपके तरफ आगे बढ़े तो उससे लड़ जाइए, उस डर से लड़ जाइए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन। अब देखिए, नरेटर कह रहा है कि क्योंकि मैंने तो अनुभव कर लिया था दोनों ही एहसास को, एक एहसास डाइंग का, मरने का, एंड द टेरर, और एक तो डर का। मरने का भी एहसास था जब पूल में वो डूब रहे थे और ऊपर आ रहे थे,
मरने का एहसास हो रहा था, और मरने के एहसास के साथ साथ डर का भी एहसास हो रहा था। डेट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और ये मौत का जो डर था, मौत का जो टेरर था, मौत का जो एकदम से घबराहट थी, इस घबराहट से एक डर प्रोड्यूस हो रहा था, वो भी मैंने झेला था। द विल टू लीव समहाउ, लेकिन जिंदा रहने का जो संकल्प है, विल का मतलब यहाँ संकल्प लेंगे आप, जिंदा रहने का जो संकल्प है, समहाउ ग्रीव, किसी भी तरह से इंसान के अंदर डेवलप कर जाता है। और जब डेवलप करता है ना, तो बहुत ही इस इंटेंसिटी के साथ, बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ डेवलप करता है। यानी इंसान जब जीना चाहता है तो वो हमेशा देखा गया है कि उस जीने की चाहत में तमाम डर को मार डालता है, और वो ऊपर उभर के आता है, और जीने की ख्वाहिश जो है ना, मौत के ऊपर जब भारी पड़ती है, तब उसके जीने का मज़ा आता है। ये मज़ा वही लोग समझ पाएंगे जिन लोगों ने ऐसे दौर से अपने आप को गुजारा है। पैराग्राफ 31 में जाने से पहले, ख़त्म करने से पहले, मैं एक बात ये कहूँगा फिर आपको, आप हमारे स्टूडेंट हो, मुझे हक बनता है कि मैं कुछ आपको लेसन दूँ। इसमें एक ही लेसन है कि डरो मत। किस बात से? कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं, हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में हमें ये नुकसान हो जाएगा शारीरिक, इस प्रयास में ये नुकसान हो जाएगा पैसे का, इस प्रयास में ये नुकसान हो जाएगा रिश्तों का। नुकसानों के आंकड़ों को गिनते रहोगे तो डरते रहोगे, और जिस दिन उस नुकसान के आंकड़े से ऊपर उठोगे और देखोगे कि इस कठिन रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे तो लाभ क्या है, तो अपनी नज़र लाभ पर जिस दिन रखना शुरू करोगे कि कठिनाइयों के आगे लाभ क्या है, कठिनाइयों के आगे फ़ायदा क्या है, कठिनाइयों के आगे जीवन का आकार क्या है, अगर मन में ये दिखेगा, अगर आपकी आंखों में ये दिखेगा, तो फिर डर यूं ही बीच के रास्ते से हट जाया करेगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ, इस कहानी का यही सीख है। और देखिए आखिरी पैराग्राफ में राइटर कह रहे हैं, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। अब अंत में मुझे ऐसा लगा कि मैं इस डर से रिलीज़ हो गया हूँ, मैं इस डर से हमें छुट्टी मिल गई है। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, और अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ कि मैं रास्तों पर टहलूँ, एंड क्लाइम द पिक्स, पहाड़ों पर चढ़ूँ, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर अगर आए ना तो उसको धक्का मार के किनारे कर दूँ, धक्का मार के किनारे कर दूँ। तो डेट वाज द पैराग्राफ 31। इस चैप्टर को एंड करने से पहले मैं कहूँगा एक और बात, इस चैप्टर से संबंध, क्योंकि ये आज का डीप वाटर का ये आखिरी लेसन है, तो सबसे पहली बात कि मैं इस वीडियो में, इस लेसन में मैं 1, 2, 3, 4 जो लेसन है उसका लिंक भी दे दूंगा। आप एकदम से सीरियल वाइज उसको पढ़ेंगे, और अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। एंड ऑफ लेसन 5। Thanks for watching the video. If you're watching the video for the first time, please subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.